हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इलेक्ट्रीफाइंग बाय गोपिका अग्रवाल। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। अब हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। देखिए, पहला क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं। मतलब वो चार्ज जो मूविंग होता है, ये रेस्ट चार्ज में ये वेव्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इसका रीज़न भी साफ है भाई, जब चार्ज मूव करेगा तभी करंट फ्लो होगी, जब करंट फ्लो होगी तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जब करंट फ्लो होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो करंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है और करंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जनरेशन के लिए चार्ज का मूवमेंट नेसेसरी है। सेकेंड पॉइंट, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मतलब इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट करती हैं और किसी भी मीडियम में, किसी भी स्पेस में, किसी भी मटेरियल में, किसी भी में ये प्रोपोगेट करती हैं। मटेरियल हो या ना हो, उससे इनके मूवमेंट पे इनका कोई डिपेंड नहीं करती हैं। ये हमारे आसपास होती हैं, लेकिन इनको हम विजिबल आइज के थ्रू नहीं देख सकते। ये जो ट्रैवल करती हैं फ्री स्पेस में, जैसे हम बताएंगे, वो किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, किसी स्पीड से ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट गिवन बाय द रिलेशन। किस रिलेशन से, ये हम लोग लिख सकते हैं कि सी, जिसको हम लोग लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट, इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी एट फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी एट फ्री स्पेस। ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है। ठीक है, यानी कि इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट फिर से हम बताते हैं कि इन मीडियम क्या होगी। ये तो फ्री स्पेस में हो गई है ना, मीडियम में क्या होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा और सिंपल क्या आ जाएगा, म्यू एम एप्सिलॉन एम। ये हो गई आपकी मीडियम की, जहाँ पे एप्सिलॉन एम क्या है आपकी मीडियम की परमिटिविटी और म्यू एम क्या है मीडियम की परमेबिलिटी। दिस मीन्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। मतलब अगर मीडियम में है तो उस मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे वो डिपेंड करेगा। और ये चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स का जो डायरेक्शन होता है प्रोपोगेशन का, डीओपी मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होता है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा वो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये तीनों एक्सिस हमारी क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, क्लियर। अब इन फ्री स्पेस अगेन क्या, एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी, सॉरी ई नॉट अपॉन बी नॉट किसके बराबर होता है, सी के बराबर, जहाँ पे ई नॉट हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और बी नॉट हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 7 कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो हमारी डिवाइड हो जाती है बराबर से। मतलब अगर टोटल एनर्जी हमारी यू है तो यू इक्वल टू होगा यू ई प्लस यू एम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, लेकिन ये जो एनर्जी होती है ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड होती है। मतलब यू ई इज इक्वल टू यू एम, जहाँ यू ई क्या है हमारी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यू एम क्या है हमारी एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो अब ये देखिए, जब ये दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा, ये हाफ हो जाएगी, यानी कि किसके है 1/2 टोटल एनर्जी के ये लोग रखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी अगर हमको निकालनी हो तो एनर्जी डेंसिटी हमारी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हमारी होती है, हम लोग बता चुके हैं पहले भी अपने पिछले चैप्टर में। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी क्या होती है फ्री वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, B/2 म्यू स्क्वायर। देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी नीचे क्यों, इसमें भी नीचे क्यों, इसमें एप्सिलॉन नॉट ऊपर होता है और म्यू नॉट नीचे होता है। हम लोगों ने जब वो पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वो रिलेशंस होते हैं, तो उसके हिसाब से तो टोटल एनर्जी क्या होगी इन दोनों का समेशन, तो यानी कि क्या होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/2 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो उसके हिसाब से एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, देखिए एवरेज हमारी क्या होगी, यू एवरेज, दो एनर्जी है हमारे पास, UE प्लस UB है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी M लिख दो, /2, यही होगी कि नहीं होगी, यानी कि ये हो गया, यहाँ पे अगर 1/2 बाहर अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो ऐसे लिख दो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/2 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, यू एवरेज हमारी आई 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/4 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये हमारी आ गई एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये भी है कि चूँकि ये दोनों एनर्जी हमारी इक्वल ही हैं तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेरे दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल बढ़ जाएंगी, यानी कि इसका 1/2 और इसका 1/2। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारा था एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको आप इस तरीके से एक चीज़ इसमें और बता देते हैं कि देखिए ये हमको पता है ये दोनों इक्वल होती हैं है ना, और किसके बराबर होती है, U के बराबर होती हैं, है ना। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 U लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो एवरेज इज इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, इस 2 × U AV है ना। तो यानी कि हम यह लिख सकते हैं कि UAV इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये दोनों इक्वल है तो 2 टाइम्स ऑफ, चाहे आप UE लिख लो चाहे 2 टाइम्स ऑफ UM लिख लो, /2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल है ना। तो यानी कि यू एवरेज हमारी किसके बराबर आ गई, UE के बराबर आ गई। और अगर हम यहाँ पे UE की जगह पे 2 UM लिखते हैं तो UM के बराबर आ जाएगी, आ गई कि नहीं आ गई। तो ये रिलेशन भी हमको याद रखना है। देयरफॉर वी कैन से दैट यू एवरेज इज इक्वल टू UE इज इक्वल टू UM। ये रिलेशन भी हमें याद रखना है, यानी कि UE की वैल्यू अगर आपको दी हुई है वैल्यू, UE की वैल्यू को आप निकाल लो तो यू एवरेज आपका अपने आप आ जाएगा, तो आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रिफ्लेक्ट होती हैं ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डेवलप होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है। फिर 10 नंबर पॉइंट देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो काफ़ी पूछा जाता है कि जो एनर्जी का जो फ्लो है पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/μ0 E क्रॉस B। ठीक है, तो जो हाई इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, अगर आप उसको इंटेंसिटी बोले तो वो इस पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी कि I इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज निकालना है हमें दोनों का, तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड का /2 कर दें और μ0। ठीक है, ये होगा आपका E0 B0 अपॉन 2 μ0। कैसे हुआ, देखो S की वैल्यू ये है, हमको ये पता है कि इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स की जो एनर्जी है UE और UM वो बराबर है। तो क्या होगा कि इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स का वो तो हो गया अपॉन 2 आ गया और μ0 आ गया। तो ये वैल्यू हुई आपकी I0 की। ठीक
ठीक है, अब हमको ये पता है कि हमने अभी पिछले प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि E0 अपॉन B0 हमारा होता है C। तो E0 क्या हो गया, B0 इंटू C। तो यहाँ पे हमने रखा B0 और यहाँ आया B0 C अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ये क्या है, I इज इक्वल टू B0 का स्क्वायर C अपॉन 2 म्यू नॉट। तो हमको ये पता है कि U एवरेज होती है B0 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि U एवरेज क्या है, UM के बराबर है। ठीक है, UM की वैल्यू क्या है, 1/2 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो वही हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। तो इतने पूरी की जगह हम रख देंगे क्या, U एवरेज B आई की वैल्यू क्या आ गई, U एवरेज इंटू C। ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, क्लियर है। तो नंबर 11 पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम एंड प्रेशर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, कि इसको जो इसका जो प्रेशर होता है इस पे, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, और जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो होता है इसका, उसकी वैल्यू आपकी होती है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, U अपॉन C, टोटल एनर्जी अपॉन C। और प्रेशर जो होता है इसको हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर्स। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उन पे भी वो प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, और जिसकी वैल्यू होती है आपकी डिपेंड करती है उसकी इंटेंसिटी पे। ठीक है, और मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है ये। ठीक है, और इसी के संग हमारी ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपकी फिनिश हो जाती हैं कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये 11 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं और इनको जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।